टेस्ला की भारत में एंट्री हो गई है। पुणे में खुला है टेस्ला का नया ऑफिस। पीएम मोदी ने की थी एलन मस्क से मुलाकात। मस्क ने भी की थी पीएम मोदी की तारीफ। पुणे के पंचशील पार्क में टेस्ला ने किराए पर लिया है ऑफिस। आप जानते हैं कि जो एलोन मस्क हैं वो उन्होंने जो प्लांट है 2 to 3 बिलियन डॉलर प्लांट वो लगाना है। उसकी फैक्ट्री जो है वो लगनी है इंडिया में और उसके लिए उन्होंने अपनी टीम भेज दी है। तो ये नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी हमें नहीं आती। उसके पीछे देखिए मोदी साहब पे लोगों ने हमें ट्रस्ट नहीं किया, उस बंदे ने सब कुछ दिया है। देखिए टेस्ला की टीम अप्रैल के एंड में भारत जा रही है ये देखने के लिए कि कहां पर 3 बिलियन डॉलर्स का टेस्ला का प्लांट ले जाया जाए और पहली इन्वेस्टमेंट आ रही है भारत के अंदर क्योंकि टीम पूरी की पूरी टीम आएगी भारत के अंदर। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि बर्लिन के अंदर जो टेस्ला की फैक्ट्री है, जो टेस्ला की कंपनी है, वो स्पेशल इंडियंस के लिए स्पेशल गाड़ियां बना रही है, राइट हैंडेड गाड़ियां बना रही है और बहुत जल्द वो गाड़ियां सड़कों पर भी आती हुई नजर आ जाएंगी। वो भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो जब ये चीजें एक मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए काफी होती हैं तो डेफिनेटली सी बात है जो इन्वेस्टर्स हैं वो खुद चल कर आपके पास आते हैं, आपको उनको बुलाना नहीं पड़ता। देखिए इंडिया की सड़कों पर जो है वो टेस्ला फिर रही होनी है और दूसरी तरफ जो है कुछ दूर बॉर्डर पार जो है वो रिक्शे जो हैं वो भी बंद हो रहे हैं। टेस्ला जो है वो इंडिया के अंदर भी जानी जाएगी और इससे बड़े फायदे होने वाले हैं इंडिया के अंदर। क्या समझते हो कि हर इन्वेस्टर जो है वो इंडिया का रुख क्यों कर रहा है, इंडिया के अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है? मैम सबसे पहली वजह तो ये है कि इंडिया देखें, इंडिया की आबादी कितनी है। इंडिया 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है और उसकी एक मार्केट वैल्यू है। टेस्ला एलोन मस्क टेस्ला लेकर $32 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अब टेस्ला जो है वो इंडिया के अंदर भी जानी जाएगी और इससे बड़े फायदे होने वाले हैं इंडिया के अंदर। क्या समझते हो कि हर इन्वेस्टर जो है वो इंडिया का रुख क्यों कर रहा है, इंडिया के अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है? मैम सबसे पहली वजह तो ये है कि इंडिया देखें, इंडिया की आबादी कितनी है। इंडिया 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है और उसकी एक मार्केट वैल्यू है। बरलिहाज पाकिस्तान हम देखें, पाकिस्तान में मसला ये है कि जो यहाँ के फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ठीक है, उनका ग्रिप इतना ज़्यादा है इकोनॉमी में कि दूसरी जो इन्वेस्टर्स हैं वो आ ही नहीं सकते। और जो हम चल रहे हैं ट्रेडिशनल वे पे चल रहे हैं, ठीक है। इंडिया आज भी देखें हाइब्रिड मोड पे चल रहा है। वो कभी सोशलिज्म पे जा रहा है, कभी कैपिटलिज्म पे भी जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम पाकिस्तान वाले यहीं फंसे हुए हैं कि हमने क्या करना है। हमें ये भी नहीं पता कि जो हम इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू चले हैं या एक कैपिटलिस्ट क्लास के थ्रू चलें। अब यहाँ पे मसला आता है कि आपका इन्वेस्टर जो बाहर का इन्वेस्टर है वो आपकी कंट्री में क्यों इन्वॉल्व हो, जब उसे पता है कि यहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कितनी है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन कितनी है। उसे सबसे पहले मसला अपनी इन्वेस्टमेंट का होगा। उसे डर ये होगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट कहीं चली ना जाए। इंडिया में ऐसे नहीं है। इंडिया में आज भी डेमोक्रेसी है, इंडिया में आज भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जो बाहर का इन्वेस्टर है, जो बड़ा इन्वेस्टर है, वो ये कहेगा कि भाई अगर हमने इन्वेस्ट करना ही है ना तो अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और ग्रो भी करे। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। क्या लगता है कि अगर हम देखें तो इंडिया जो है जिस तरह से हर किसी को सेफ लग रही है, एक मुआशी लिहाज से, एक मतलब वैसे भी हर मज़हब जो है वहाँ पर इस टाइम है, हर चीज़ जो है इंडिया के अंदर इस टाइम मौजूद है। क्या लगता है कि भाई हर किसी की जो निगाह है वो इंडिया पे टिक रही है, लेकिन पाकिस्तान आज भी इख्तिलाफात में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान को नज़र ही नहीं आ रहा है कि इंडिया के साथ कितने फ़ायदे जुड़ सकते हैं। क्यों? मैम देखें, सबसे पहली बात होती है सॉफ्ट डिप्लोमेसी की, एक सॉफ्ट पावर होती है। इंडिया हमसे बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है सॉफ्ट पावर को पोर्ट्रे, ठीक है, बनिस्बत पाकिस्तान ज़्यादातर क्या कर रहा है, ट्रेडिशनल वे पे चल रहा है। पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस ऑफ पावर और इन चीज़ों पे फोकस कर रहा है। बनिस्बत आज जो इंटरनेशनल अरीना है वो चेंज हो चुका है। आज उसके जो डायमेंशंस हैं वो चेंज हो चुके हैं। आज आप जाएँ बाहर वेस्ट में, अमेरिका में, आज आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। हमने उसको रिमूव करने के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया। तो अगर हम यही चाहते हैं कि इन्वेस्टर आए तो वो पहले यही सोचेगा पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, उधर कुछ भी हो सकता है, तो मैं वहाँ जाके इन्वेस्ट क्यों करूँ। अभी देखो ना, कश्मीर के अंदर KFC भी तो जला दिया उन्होंने। तो भाई जब ऐसी हरकत करेंगे, जब पूरी पूरी फ्रेंचाइज, पूरी पूरी बस्तियों को पूरा मतलब बिल्डिंग जला देंगे सिर्फ एक छोटी सी वजह से, तो कौन आएगा? मैम यही मसला है ना। आप एक तो आपकी सबसे बड़ी मसला है कि आपने सोशल एजुकेशन दी नहीं है, ठीक है। आपको पता नहीं है कि आप अगर कोई बंदा आगे आज उठ के बात कर लेता है तो सारे आवाम उसके पीछे चली जाती है। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने लोगों की रहनुमाई करनी है, वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है और स्टेट इस रहनुमाई में बहुत ज़्यादा पीछे है, सोशल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पीछे है। बनिस्बत इंडिया ये कर रहा है कि इंडिया वेलकम कर रहा है। इंडिया ने अपने जो दरवाजे हैं खोल ली हैं, ओपन डिप्लोमेसी कर रहा है। उसने अपनी सॉफ्ट पावर इतनी अच्छे तरीके से यूज़ की है। हाँ, हमें पता है कि वहाँ पे हिंदुत्व बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमिज़म वहाँ पे भी है, लेकिन
क्या होता है कि वहाँ पे फिर भी वो जो MNCs हैं वो आ रही हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया इस बात को मनाने में कामयाब हो चुका है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है सेफ़ रहेगी। लेकिन पाकिस्तान आज भी बहुत पीछे है इंडिया से। यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो बाहर का इन्वेस्टर है वो डर रहा है इंडिया पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर देखो ना तो एक बहुत बड़ा फ़र्क आ गया हुआ है कि वहाँ की करेंसी और यहाँ की करेंसी। भाई वहाँ पर एक गाड़ी जो आपको कम से कम मिल जाती है वो 3 लाख रुपए में, 3.5-4 लाख रुपए में मिल जाती है, और यहाँ की भाई गाड़ी जो है वही 30 से 40 लाख के अंदर मिलती है, और बाइक वहाँ पर 20, 30, 25, 50 की मिल जाएगी। वही बाइक यहाँ पर 2.5-3 लाख रुपए की ऑलमोस्ट मिलेगी। तो देखो ना भाई उन्होंने अपने आप को कितना स्टेबल किया है, उन लोगों ने दुनिया को भी दिखाया और अपने आवाम को तो खुद रिलीफ दिया है। क्या आपको लगता है कि जो हम यहाँ पर थोड़ा सा मतलब नफरत अंगेज चीज़ों को फैला रहे हैं कि वहाँ के मुसलमान, वहाँ के हिंदू, वहाँ के कश्मीरी, और जैसे आपने बोला कि वहाँ पर भी होता है, हर जगह होता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वहाँ के मुसलमान इतने ही ना खुश हैं तो भाई वहाँ रह क्यों रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है वहाँ पे? देखें, सबसे पहली बात कि इंसान किसी से भी सीख सकता है, और दुश्मन से सीखना कोई गलत बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। तो अगर इजराइल डिजर्ट में रह करके भी आपसे ज़्यादा एग्रीकल्चर कंट्री बन सकता है तो क्या बात है बुराई में कि मान लेना चाहिए कि हाँ भाई इजराइल से हम कुछ चीज़ सीख लेते हैं। इंडिया से अगर कुछ चीज़ें मिल रही हैं, कुछ चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, तो क्या गलत बात है उन चीज़ों को सीखने के लिए? हम भी वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात, जब आप बात करती हैं ना एक्सट्रीमिज़म की और इनकी भी, नो डाउट माइनॉरिटीज़ हर सोसाइटी में पोलराइज रही हैं। वहाँ के मुस्लिम के लिए अलग इश्यूज़ हैं, यहाँ के हिंदू, यहाँ के सिख के लिए अलग इश्यूज़ हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह वहाँ पे डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में ये है कि आपकी एटलीस्ट आवाम बात करती है, आपकी आवाम पब्लिक ओपिनियन मैटर करता है, लेकिन यहाँ पे आपका पब्लिक ओपिनियन इतने लेवल पे मैटर नहीं करता, क्योंकि एक तो आवाम की भी गलती है, उन्होंने आप सोशल एजुकेशन नहीं हासिल की, और स्टेट की भी कहीं ना कहीं हद तक गलती है कि आवाम को सोशल एजुकेशन से थोड़ा सा दूर रखा गया। आज हम टेस्ला के हवाले से, एलोन मस्क ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी कि मेरा ड्रीम है, मेरा ख्वाब है कि टेस्ला भारत जाए, हमारा बिजनेस भारत के अंदर हो। अब टेस्ला की टीम अप्रैल के एंड में भारत जा रही है कि देखने के लिए कि कहां पर $3 बिलियन का टेस्ला का प्लांट ले जाया जाए, और पहली इन्वेस्टमेंट आ रही है भारत के अंदर, क्योंकि टीम पूरी की पूरी टीम आएगी भारत के अंदर। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि बर्लिन के अंदर जो टेस्ला की फैक्ट्री है, जो टेस्ला की कंपनी है, वो स्पेशल इंडियंस के लिए स्पेशल गाड़ियां बना रही है, राइट हैंडेड गाड़ियां बना रही है, और बहुत जल्द वो गाड़ियां सड़कों पर भी आती हुई नजर आ जाएंगी। भारत दुनिया का फेवरेट डेस्टिनेशन, इन्वेस्टर्स के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों बन रही है, इन्वेस्टर फ्रेंडली कंट्री क्यों बन रही है? टेस्ला स्पेशली गाड़ियां बना रहा है इंडियंस के लिए, जो कि सड़कों पर भी बहुत जल्द नजर आएंगी। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो इस इन्वेस्टर्स को और इनको प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं दी जाती है। हमारी इकोनॉमी इज़ ऑलरेडी नॉट डूइंग गुड एट ऑल इन एनी सेंसेस, और अगर देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है कि हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर अगर करना चाह रहे हैं तो इन इन्वेस्टर्स को अगर हम लोग थोड़ी सी इस तरफ ध्यान दें, तो पॉसिबिलिटीज़ उनको दें, उनको प्रायोरिटीज़ दें, तो वो पॉसिबली अट्रैक्ट हो इन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, के पाकिस्तान की तरफ वो देखें कि पाकिस्तान में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट इसको एक्नॉलेज करना और इनका सही इस्तेमाल करना वो गवर्नमेंट की बनती है प्रायोरिटी के, इसमें से उसको अटेंशन दे ताकि इसमें से उसका फ़ायदा सही तरह से उठा सकें। भारत की बात करते, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, इतने बड़े बड़े प्लांट्स अपने वहाँ शिफ्ट कर रही हैं, क्या वजह है? एलोन मस्क ने खुद बोला था कि ये मेरा ड्रीम है टेस्ला जाए इंडिया। जी, तो भारत, इंडिया जो है, दे आर डूइंग अ रियली गुड जॉब विद देयर इकोनॉमी, बिकॉज इतनी बड़ी कंट्री है, उनके बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, उनके भी हमसे भी ज़्यादा रिसोर्सेज है, नो डाउट, लेकिन उनका ये डिफरेंस है कि उनके लोग और उनके सिटीजन्स और उनकी गवर्नमेंट इस इन्वेस्टर्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसका फ़ायदा जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आगे बढ़ के, हाथ भर के उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको इस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। अट्रैक्ट करें, कैसे अट्रैक्ट करें, या कैसे प्रायोरिटी दे रहे हैं? जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है इस तरफ से कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें और ज़्यादा, कि इन्वेस्टर्स को इधर ऑप्शंस दें, उनको इधर से हमें स्टूडेंट्स वगैरह को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी तरह से प्लान्स और प्रोग्राम्स क्रिएट करते हो, इस तरह से एज अ गवर्नमेंट अगर आप अवेयरनेस क्रिएट करो, अगर आप प्लान्स और प्रोग्राम्स क्रिएट करो जिधर स्टूडेंट्स की रीच हो सके टूवर्ड्स दीज इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर्स के रीच आउट हो सके टू दीज कंपनीज एंड देयर ओनर्स, तो इस तरह के अगर एक दूसरे की हेल्प की जाए एक तरह से, तो फिर आई थिंक आप
इस आगे अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड कर सकते हो, जो कि इंडिया इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है। और जितनी ज़्यादा उनकी कंट्री, जितनी बड़ी उनकी कंट्री है, उतनी ज़्यादा उनकी रिसोर्सेज हैं। और